अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू मैथीज़ एकेडमी। तो केमिस्ट्री के कोर्स में आज जो है हम लेक्चर नंबर 1 को देखेंगे, जो कि बेसिक से एडवांस लेवल तक का होगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के हम हमारे इस लेक्चर को, जो कि है नंबर 1 से। हमारे पास नंबर 1 पे जो पॉइंट है हमारे पास, ज़रा सा मुझे इस मार्कर को सही करने दें। नंबर 1 पे हमारे पास पॉइंट है कि द साइंस वर्ड साइंस जो है कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड। ठीक है, ये साइंस लैटिन वर्ड से आता है, लैटिन वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है साइंशिया। ठीक है, जिसका मतलब यानी कि साइंशिया वर्ड से निकला है ये वर्ड, और इसका मतलब होता है टू नो, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में जानने को हम क्या बोलेंगे, साइंस बोलेंगे। ठीक है, किसी भी चीज़ को जानने के बारे में हम साइंस बोलेंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो द वर्ड साइंस अभी ज़रा सा इरेज करके वापस से आपको समझा दें। ठीक है, ये यहाँ पे हमने इरेजर लिया and again we are taking our marker and its color will be now green. Okay, तो now the word science। अब science लफ्ज़ का मतलब जो होता है उसका मतलब होता है to know या फिर knowledge। ठीक है, ये साइंशिया से ड्राइव्ड है और ये लैटिन वर्ड है। कौन सा? लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। ये आपके बुक्स में से लिए गए हैं 9th टू इंटर से, तो सारे टाइप्स की टेस्ट जो हैं इससे क्लियर की जा सकती हैं। ये सीरीज़ मैंने आपको पहले ही, कोर्स जैसा कि आपने ज्वाइन किया है तो पहले ही क्लियर कर दिया है आपको। BSc नर्सिंग, MLT, DPT, PharmD, ये सारे कुछ कोर्सेज जो हैं कवर कर सकते हैं। उसके बाद साइंस वर्ड के बारे में जानने के बाद हम देखेंगे डेमोक्राइटिस जो हैं वो एक क्या थे, हमारे पास साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले हमारे पास आइडिया दिया था किस चीज़ का, एटम का आइडिया। एटम एटम जो है ये भी वर्ड एटमोस से निकला हुआ है। कहाँ से? एटमोस से निकला हुआ है। ये वर्ड एटमोस से निकला हुआ है। ठीक है, एटमॉस से निकला हुआ है। एंड इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इनडिविजिबल पार्टिकल, यानी कि वो हिस्सा जिसको हम डिवाइड ना कर सके। ठीक है, इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। और मैटर से आप सारे वाकिफ़ हैं। मैटर को कहा जाता है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। ठीक है, वो चीज़ जिसके पास क्या हो, ऑक्यूपाई स्पेस करे और उसके पास हमारे पास क्या हो, मास हो, तो हम उसको मैटर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ज़रा सा माउस से लिखने में होता है, प्रॉब्लम होती है मुझे, वो ज़रा सा आप खुद से समझ लें कि ये कौन सी चीज़ जो है वो लिखी जा रही है। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट जो है जाबिर बिन हयान। पॉइंट नंबर 3 जो है वो है जाबिर बिन हयान डेवलप द मेथड टू प्रोड्यूस नाइट्रिक एसिड। अब जाबिर बिन हयान को अल्केमी जो पीरियड था, ठीक है, यानी कि मुसलमानों का पीरियड जो था अल्केमी, उसका अबू भी कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ द ओल्ड केमिस्ट्री अगर हम कहें तो जाबिर बिन हयान थे। एंड जिन्होंने डेवलप करवाए थे, बनाए थे, प्रोड्यूस करवाया, यानी कि नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसके साथ साथ वाइट लीड को तैयार करने के तरीके। अल राज़ी हमारे पास, अल राज़ी एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया हुआ है, हमारे पास इथाइल अल्कोहल जो है वो बनाया फर्मेंटेशन के प्रोसेस से। फर्मेंटेशन के प्रोसेस से इथाइल अल्कोहल को बनाने का तरीका जो था वो किसने बताया था? अल राज़ी ने बताया था। ठीक है, बेसिक से एडवांस लेवल तक क्लासेस जाएंगी। ये जो लेक्चर्स हैं, यानी कि ये जो लेक्चर है आपको बेसिक सा लग रहा होगा, लेकिन ये पॉइंट्स भी क्लियर कर लें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, कहीं किसी भी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है जे प्रेसली हमारे पास। जे प्रेसली ने हमारे पास ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड जो थे वो इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, एंड शेली के बारे में अगर हम बात करें तो शेली भी जो है, इनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा था। शेली ने जो है इसको क्रेडिट दिया जाता है कि क्लोरीन की डिस्कवरी जो है उसका क्रेडिट जो है हमारे पास शेली को दिया जाता है। ठीक है, क्लोरीन जो कि एक गैस है। ठीक है, एंड लेवोजियर के बारे में अगर हम बात करें तो लेवोजियर, जैसे कि हमें पता था कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद होती है। ठीक है, ऑक्सीजन मौजूद होती है, O2 मौजूद होता है, और इसी तरह से नाइट्रोजन मौजूद होती है। ठीक है, और ऑक्सीजन हमारे पास कितनी मौजूद होती है? ऑक्सीजन हमारे पास 21% मौजूद होती है। एंड नाइट्रोजन हमारे पास जो है 78 जो है वो 78% मौजूद होती है। तो ऑक्सीजन के बारे में लिवोजियर ने बताया था। ऑक्सीजन जो है वो मिलती है हमें एयर में 1/5, यानी कि 1/5 यानी कि 21% मिलता है। तो ये सारा कुछ बताना किनका काम था? लेवोजियर का काम था। एंड उसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर 8 जो कि है जॉन डाल्टन के बारे में। जॉन डाल्टन इन्होंने
एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर जो कि 1806 में प्रेजेंट की थी, वो जॉन डाल्टन ने प्रेजेंट की थी। और ये एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, सबसे पहले एटम के बारे में जो बताया गया था वो डेमोक्रेटिस ने बताया था, ठीक है। और उससे भी एशियन टाइम में ग्रीक जो थे उनका मानना था कि 4 मैटर हैं, जैसे कि आग, पानी, हवा और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हैं मैटर कहलाती हैं, यानी कि ये एलिमेंट हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बाद जॉन डाल्टन ने जो है थ्योरी प्रेजेंट की एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की एटॉमिक थ्योरी इन्होंने जब पेश की। डेमोक्रेटिस ने सिर्फ हिंट दी थी एटम के बारे में, और बताया था कि मैटर के पास कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। एटमॉस वर्ड से निकाला गया था, ये खुद एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जो कि क्या है, जिसका मतलब है जिसको हम तोड़ नहीं सकते। लेकिन बाद में जैसे ही रिसर्चेस आगे बढ़ी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी आ चुकी है अभी 1995 में, 1935 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई। तो अब हमें ना सिर्फ के एटम के ये पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बल्कि इससे ज़्यादा मज़ीद पार्टिकल्स भी हमने जो है मीन्स के साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिए हैं। तो जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर प्रेजेंट की थी। उसके बाद है प्लाज्मा। अभी जैसा कि आपके बुक्स में रिसेंटली आप जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे वो था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस जो हैं वो स्टेट ऑफ मैटर हैं। लेकिन अभी 4th स्टेट ऑफ मैटर भी डिस्कवर कर दी जा चुकी है। काफ़ी टाइम पहले ये डिस्कवर कर दी जा चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान के करिकुलम में इसको अभी इंक्लूड कर दिया गया है। और इसके अलावा बोस आइंस्टाइन कंडक्शन भी है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी है, जो कि अभी रिसेंटली ही इनको जो है वो किया गया है। अभी हमारे पास एक और पॉइंट नंबर 10 है, जो कि है मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल क्या होता है? ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट होता है कि जिसके पास हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, यानी कि कोई भी सब्सटेंस है। अब जो भी मैटर है, जैसे कि मैं अगर आपको कहूँ कि ये पूरी दुनिया एक मैटर से बनी हुई है सिवाय हमारे थॉट्स के, तो ये इनको एक एलिमेंट की फॉर्म दे दी गई है, एलिमेंट्स की फॉर्म दी गई है, और इनकी प्योरेस्ट फॉर्म को हम सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल एक ऐसी स्मॉल यूनिट होगा जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी किसी भी सब्सटेंस की। आई थिंक दिस इज़ क्लियर नाउ। द पॉइंट नंबर 11 इज़ जे बर्ज़ेलियस। जे बर्ज़ेलियस वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल्स एंड फार्मूलाज को डिस्कवर किया, जैसे कि केमिकल इक्वेशंस एंड सिंबल्स, जैसे कि ये सिंबल H जो है वो हाइड्रोजन का है और HE हीलियम का है। तो ये सबसे पहले हमारे पास जो बताया था वो जे बर्ज़ेलियस ने बताया। एंड केमिकल फार्मूलाज जो भी थे, जो भी जैसे कि C6H12O6, इन सारा सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट देने वाले सबसे पहले जे बर्ज़ेलियस थे। इसी के साथ साथ पॉइंट नंबर 12 जो है वो मेंडलीव के बारे में है। मेंडलीव क्रिएटेड द पीरियडिक टेबल। अब जैसे कि इन्होंने डिस्कवर कर लिया था कि हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मीन्स के आप समझें कि जिससे ये पूरी दुनिया बनी हुई है। तो ये एलिमेंट्स की फॉर्म में इनको अरेंज करना, इनकी प्रॉपर्टीज़ को आसान करना, तो वो कुछ इस तरह से था कि एक टेबल बना दिया गया ताकि इनकी प्रॉपर्टीज़ को आसानी से पढ़ सकें हम, ठीक है। तो मेंडलीव ने पीरियडिक टेबल जो है क्रिएटेड द पीरियडिक टेबल बाय अरेंजिंग एलिमेंट्स। उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, और काफ़ी सारे लॉज भी दिए गए, जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रेड का लॉ, ऑक्टेव का लॉ। तो इसी तरह से ये जो है हमारे पास पीरियडिक टेबल के बारे में हिंट्स बनती गई। और अभी जो चल रहा है हमारे पास वो है मोज़ले के द्वारा, मोज़ले के ज़रिए दिया गया, ठीक है, यानी कि 1930 में दिया था इन्होंने, 1913 में इन्होंने दिया था। ये लिख लेते हैं यहाँ पे ज़रा सा माउस से, अगर ये क्योंकि माय हैंड इज़ स्मॉल एंड माउस से मुझसे लिखने में ज़रा सा हो जाता है, तो आई होप ये अंडरस्टैंड करेंगे। नील बोहर की अगर हम बात करें, नील बोहर इन्होंने क्वांटम थ्योरी दी हाइड्रोजन एटम की क्वांटम थ्योरी के, ये क्वांटम की फॉर्म में, क्वांटा की फॉर्म में मिलता है। तो ये थ्योरी हमारे पास जो है नील बोहर ने दी। रदरफोर्ड हमारे पास पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में स्टडी की। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ एटम किस तरह से होता है वो बताने वाले हमारे पास रदरफोर्ड थे। एंड उसके बाद है डी ब्रोगली।
अब ये इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। अब डी ब्रोगली ने क्या किया कि वेव पार्टिकल एंड ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की क्या की, ड्यूअलिटी, वेव एंड पार्टिकल दोनों के बारे में इक्वेशन भी है इनकी, आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे, कवर करेंगे। केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो केमिस्ट्री में हम सिर्फ मैटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, मैटर की कंपोजिशन पढ़ते हैं और स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल। और उन मैटर में जो चेंजेस आते हैं, यानी कि मैटर में जो चेंजेस आते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन आते हैं तो ये एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनती है, तो इन चीज़ों को पढ़ने को हम क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री बोलेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री। ओके, इज इट क्लियर? आई थिंक नाउ वी शैल मूव टवर्ड्स द पॉइंट नंबर 17, जो कि कुछ इस तरह से है कि मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स क्या हैं, एटम से मिलके बनते हैं। अभी स्मॉलेस्ट यूनिट हमने पढ़ा था कि एटम्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हमारे पास एटम्स है। फॉर सपोज यहाँ पे अगर मैं इरेज करूँ ज़रा सा इस चीज़ को, ये आपको आपने नोट कर लिया होगा, तो ये सारा कर रहे हैं अभी इरेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ज़रा सी जगह बचाने के लिए, ताकि आपको जो है वो फिर से क्लियर कर सकें। एंड नाउ द कलर ऑफ द मार्कर, यहाँ पर पॉइंटर या कर्सर के बोल सकते हैं, उसका भी चेंज कर दिया जाएगा। मॉलिक्यूल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, जैसा कि हमने कहा कि ये एटम्स हैं, स्मॉल डॉट्स एटम कर लें, ठीक है, ये डॉट्स जो मैं बना रहा हूँ, अब ये मिलके मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, ये मिलके क्या बनाएंगे, अब ये चीज़ जो बन रही है ये मॉलिक्यूल है। समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूल आर मेड ऑफ एटम्स, ये एटम से मिल के बने हैं, हेल्ड टुगेदर, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड्स, जिसको क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड्स इनको बोलेंगे। उसके बाद है मेटल्स के बारे में बात हो रही है हमारे पास। तो मेटल्स आर हार्ड, शाइनी एंड गुड कंडक्टर्स, ठीक है, क्या हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ याद कर ले मेटल्स की, ये अमूमन हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ में ये हार्ड हैं, ये शाइनी भी हो सकते हैं, एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, जैसे कि आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं ये मेटल्स और कॉपर। ओके।